हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तीसरा मेथड है डिलीट डुप्लीकेट। अगर आप डायरेक्ट यहां पे आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप मेथड 1 और मेथड 2 को जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूं। हालांकि हमारा काम क्या है, आपका एक टेबल है, उसमें कुछ वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है, मतलब रोल नंबर सपोज करो किसी का डुप्लीकेट हो गया 4 5 10 बार। अब मुझे उसमें से उसको डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है। तो अब डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना आसान नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपको 2 मेथड पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं, और ये मेथड है हमारा सीटीई मेथड। सीटीई के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब सीटीई क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो आज आपको एक चीज और समझ में आएगी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है सीक्वल में। तो लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर सम डुप्लीकेट टपल्स। आप देख सकते हैं इसमें कुछ डुप्लीकेट टपल्स है, देख लो आप। 101 राहुल CS 9313, 101 राहुल CS 9313, 101 राहुल CS 9313 तीन बार रिपीट हो गया। 102 102 तीन बार रिपीट हो गया। 107 107 दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज। अब आपका डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना टास्क है। अच्छा, तो कर कैसे रहा है? ये कुछ लिख रहा है विथ सीटीई। भाई ये क्या है विथ सीटीई? सीटीई क्या है? पहले तो हमें सीटीई पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीटीई जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन? और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। देखो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, बिकॉज एक्सक्यूज मी, मैं आपको डुप्लीकेट डिलीट करना भी बता रहा हूं, और मैं आपको साथ में कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है ये भी समझा रहा हूं। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है, जिसको हम लोग सीटी बोलते हैं, इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट। आपका एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट है। रिजल्ट सेट जब हम क्वेरी के ऊपर कुछ टेबल के ऊपर कुछ क्वेरी लगाते हैं, तो जो आपका रिजल्ट आता है उसे हम लोग रिजल्ट सेट बोलते हैं। तो इज अ टेम्परेरी नेम्ड रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफरेंस विद, जिसको आप सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ रेफरेंस कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, कुछ क्वेरी लगाई और क्वेरी के साथ आपका एक रिजल्ट बन के आ गया। अब इस रिजल्ट के ऊपर आप सेलेक्ट लगा दीजिए, इंसर्ट लगा दीजिए, डिलीट लगा दीजिए, अपडेट लगा दीजिए। तो ये जो आपका टेम्परेरी रिजल्ट सेट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीटीई। क्या बोलते हैं? सीटीई। फाइन, तो इतना आपको समझने की जरूरत थी। और सीटीई सिंटेक्स एंड एग्जांपल। तो सीटी क्वेरी स्टार्ट्स विद सीटी कैसे स्टार्ट होता है? विद से स्टार्ट होता है, एंड फॉलोज बाय एक्सप्रेशन। और उसके बाद उसका नाम देते हैं। जैसे आपने लिखा विद, उसके बाद सिटी का नाम दे दो। अब आप रोहित नाम दे दो, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप जावा टी पॉइंट नाम दे दो, जावा टी पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो जो एक्सप्रेशन है वो दे दो। तो विद एक्सप्रेशन नेम दैट इज सिटी नेम, फिर एज, फिर सिटी की डेफिनेशन जो दे दी है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने किया क्या था? मैंने लिखा विद, फाइन, सिटी, ठीक है, विद सिटी एस, तो हमने सिटी का नाम सिटी ले लिया एस। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब अंदर इसका जो क्वेरी है, सिटी की क्वेरी क्या है? सिटी क्वेरी में सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया, क्वेरी में सबसे पहले कैसे काम करते हैं? क्वेरी में सबसे पहले काम करते हैं हम लोग फ्रॉम ढूंढते हैं। फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये आपको क्वेरी में सबसे पहले पहले मैं पीछे ही जाता हूँ। अब सबसे बैक में जाता हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम किसमें? स्टूडेंट। तो ये आपके स्टूडेंट है, फाइन, ओके। अब क्या वेयर है? नहीं, वेयर नहीं है, ठीक है। अब क्या सेलेक्ट है? हाँ सेलेक्ट है। इसमें क्या सेलेक्ट करना है? रोल नंबर सेलेक्ट करना है, अच्छा कर लेंगे। अब रो नंबर मैं आपको पहले वाले मेथड, दूसरे मेथड में समझा चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सेकंड मेथड देखें, लेकिन अगर आप नहीं देखना चलो। तो सबसे पहले क्या दिया? सेलेक्ट, ओके। अब इसमें से क्या करना है? रोल नंबर। अब रो नंबर, व्हाट इज रो नंबर? रो नंबर क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं सेकंड, आपको सेकंड मेथड में। रो नंबर एक रैंकिंग फंक्शन है जो रो को रैंक प्रोवाइड करता है। अब कितने रैंकिंग फंक्शन है? एक तो रो नंबर है, एक है आपका डेंस रैंक, एक है आपका रैंक, और एक है आपका एंटाइल ना। ये आपके रैंकिंग फंक्शन है, चार रैंकिंग फंक्शन है, कभी डिस्कस करेंगे। पहले आप रो नंबर को समझो। तो सेलेक्ट रोल रो नंबर। अब रो नंबर के साथ क्या लगता है? ओवर। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको भैया पार्टीशन कर दो। मैंने कहा ये जो आपका टेबल है ना, इसमें पार्टीशन करो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग पार्टीशन करने से हुआ क्या, सारे रोल नंबर जो कॉमन वाले वो एक साथ आ जाएंगे, और उसके बाद उसको ऑर्डर कर दो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इतना करते ही होगा क्या, आगे बढ़ते हैं, इतना करते ही हुआ क्या देखो। तो अब देखो, सेलेक्ट, यहाँ पे स्टार लगा लिया मैंने, रोल नंबर हटा दिया, सेलेक्ट स्टार। अब देखो, अब इतना करते ही क्या हुआ, पार्टीशन बाय रोल नंबर से क्या हुआ, सारे रोल नंबर एक जैसे आ गए एक जगह, और ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और इसका एक नाम दे दो, आर। हमने इसका नाम दे दिया। अब देखो रैंकिंग कैसे करता है। पहले पहले पार्टीशन तो यहां तक है, पहला पार्टीशन, इसको रैंक देगा पहले वाले को 1 2 3। पहला पार्टीशन खत्म, फिर से रैंक शुरू करेगा 1 2 3, फिर पार्टीशन खत्म 1 2 3, क्योंकि अब पार्टीशन में आईटी आ गया, फाइन, ओके। अच्छा, इतना होने के बाद अब क्या करेगा, इतना काम हो गया, अब इसका नाम दे दिया आर, फाइन। अच्छा, अब क्या है कि ये इसने अंदर वाली क्वेरी ने अपना काम कर दिया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार करना है और रो नंबर करना है। तो ऐसा करते ही क्या होगा, ऐसा करते ही क्या होगा कि हमारे पास स्टार आ जाएगा,
और रो नंबर आ जाएगा। तो ऐसा करते ही स्टार और रो नंबर आ जाएगा। अभी मैं पीछे जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ऐसा करते ही क्या होगा, स्टार और रो नंबर से क्या होगा, ये पूरा का पूरा टेबल आ जाएगा ना भाई, स्टार सब कुछ आ जाएगा और रो नंबर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इतना काम हो गया। तो मैंने आपको बताया था सिटी क्या है, एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट है जिसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, सेलेक्ट डिलीट कुछ भी लगा सकते हैं। अब मैंने डिलीट लगा दिया, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो कहां, फ्रॉम किससे, सिटी से, इस टेम्परेरी सेट से। और ये टेम्परेरी सेट ये बना के दिया इसने मुझे। अब इसमें से डिलीट करो वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। भाई जो भी आर 1 से ज्यादा वो डुप्लीकेट ही तो है, जो भी देखो आर 1 से ज्यादा वो डुप्लीकेट ही तो है। तो ये क्या करेगा, आर से जो भी ज्यादा थे उन्हें क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, एक ये वाला रो बच जाएगा, एक ये वाला रो बच जाएगा और एक ये वाला रो बच जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। फाइन, तो अब आपके सामने ये आंसर आ गया। तो और ये क्या है, नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये था आपका तीसरा मेथड कि डुप्लीकेट को कैसे डिलीट करते हैं। लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।